हरे कृष्ण दोस्तों, आज हम सुनेंगे जप कैसे करें। ये जानकारी हमने हरिनाम जप की महिमा पुस्तक से ली है। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्ण का जप करने के लिए कोई भी कठोर नियम नहीं है। इस मंत्र ध्यान में सबसे अद्भुत बात यह है कि इसे आप कहीं भी कर सकते हैं, घर पर, कार्यालय में या कार चलाते समय अथवा बस में यात्रा करते समय भी, और आप ये जप किसी भी समय कर सकते हैं। हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण दो प्रकार से किया जा सकता है। निजी माला पर किए गए धीमे स्वर में किए गए उच्चारण को जप कहते हैं और अन्यों के साथ वाद्य यंत्रों के साथ सामूहिक उच्चारण को कीर्तन कहते हैं। ये दोनों प्रकार समान रूप से लाभकारी हैं। जप करने के लिए आपको केवल एक माला की आवश्यकता है। इसे आप निकट के हरे कृष्ण मंदिर अथवा धार्मिक सामग्री की दुकान से प्राप्त कर सकते हैं। जप आरंभ करने के लिए माला को अपने दाएं हाथ के अंगूठे और मध्यमा से पकड़ें। ध्यान रखें कि तर्जनी अंगुली का स्पर्श न हो। पहले मोती को पकड़ते हुए पूरे हरे कृष्ण महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का उच्चारण करें। इसके पश्चात अगले मोती पर जाएं और फिर पूरा महामंत्र उच्चारित करें। इस प्रकार आगे बढ़ते हुए 108 मोती पूरे करें और कृष्ण मोती माला के बीच में लगा प्रमुख मोती पर आए। इस प्रकार आपकी एक माला पूरी हो गई। कृष्ण मोती पर जप न करें और अगली माला आरंभ करने के लिए माला को घुमाएं और विपरीत दिशा से आरंभ करें, अर्थात पहली माला का अंतिम मोती दूसरी माला का पहला मोती बन जाएगा। माला पर जप करना विशेष रूप से लाभकारी होता है। इससे हमारी स्पर्श इंद्रिय ध्यान में संलग्न होता है और मंत्र की ध्वनि पर ध्यान लगाने में सहायता मिलती है। आप चाहें तो घर बैठकर अथवा सैर करते समय या यात्रा करते समय भी जप कर सकते हैं। बस आपकी माला आपके साथ होनी चाहिए। यदि आप बैठकर जप कर रहे हैं तो आरामदायक स्थिति में बैठें। लेटकर जप करने को टालें। अपनी अपनी सुविधानुसार उच्च अथवा मंद स्वर में जप कर सकते हैं, परंतु मंत्र इतना स्पष्ट उच्चारित होना चाहिए कि आप उसे ठीक ठीक सुन सकें। जप करते समय आपका मन इधर उधर भागेगा, क्योंकि नई नई वस्तुओं में सुख ढूंढना ये चंचल मन का स्वभाव है। यदि आप मन श्री कृष्ण एवं उनसे संबंधित वस्तुओं के अतिरिक्त अन्य कहीं भागता है तो उसे पुनः मंत्र की ध्वनि पर केंद्रित करने का प्रयास करें। यह अधिक कठिन नहीं है, क्योंकि पवित्र भगवद नाम की दिव्य ध्वनि पर मन सहजता से संतुष्ट हो जाता है, जबकि ध्यान की अन्य पद्धतियों में शून्य पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी जाती है, जो अत्यंत दुर्गम है। यद्यपि आप किसी भी समय जप कर सकते हैं। वैदिक शास्त्रों के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त आध्यात्मिक क्रियाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ समय है। प्रातःकाल शांत तथा सतोगुनी बेला में भगवान के नामों पर ध्यान करना अत्यंत सहज होता है। अनेक लोगों का अनुभव है कि प्रतिदिन एक ही निर्धारित समय पर जप करने से भी मन को केंद्रित करने में सहायता मिलती है। आप प्रतिदिन 1 या 2 माला से आरंभ कर सकते हैं और धीरे धीरे 16 माला तक आ सकते हैं, क्योंकि गंभीर भक्तों के लिए प्रतिदिन 16 माला जप अनिवार्य है। जहां एक ओर जप भगवान पर ध्यान करने की निजी विधि है, वहीं दूसरी ओर कीर्तन ध्यान की सामूहिक विधि है। कीर्तन में भगवान के नामों का वाद्य यंत्रों के साथ उच्च स्वर में गायन किया जाता है। शायद आपने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के भक्तों को अपने गांव अथवा शहर की सड़कों पर कीर्तन करते हुए देखा होगा। कीर्तन न केवल गाने वालों को अपितु सुनने वालों को भी लाभ प्रदान करता है। आप अपने मित्रों तथा संबंधियों को आमंत्रित करके अपने घर भी कीर्तन कर सकते हैं। यदि वाद्य यंत्र हो तो बहुत अच्छा, अन्यथा वे अनिवार्य नहीं हैं। आप ताली बजाकर भी कीर्तन कर सकते हैं। कीर्तन में छोटे बच्चे भी भाग लेकर आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं। आप चाहें तो प्रतिदिन संध्या समय सपरिवार संकीर्तन कर सकते हैं। हम एक ही सांसारिक बात का अधिक बार नहीं सुन सकते। हम थक जाएंगे, बोरियत होने लगेगी, परंतु कीर्तन हमें नित्य नवायमान अनुभव प्रदान करता है। हर बार हम इसे पहले से तरोताजा पाएंगे। आप स्वयं इसकी परीक्षा कर सकते हैं। किसी भी भौतिक शब्द को कुछ मिनटों तक बार बार दोहराने का प्रयास करें। उदाहरण के लिए कोका कोला, इस शब्द को कुछ मिनट दोहराइए। कुछ ही क्षणों में वह नीरस लगने लगेगा। उसमें कोई आकर्षण नहीं है, परंतु श्री कृष्ण के नाम दिव्य हैं और जैसे जैसे हम उनका उच्चारण करते हैं, हम और अधिकाधिक उच्चारण करना चाहते हैं। आगे हम सुनेंगे अच्छे से जप कैसे करें। हरे कृष्ण।